नमस्कार श्रोताओं। कोरोना का ये जो दौर है इसने हमारे सोचने समझने की जो एक तरीका होता है, तौर तरीका होता है, ताकत होती है, यानी कि हमारा जो मनोविज्ञान है व्यक्ति का, उस पर बहुत हद तक प्रभाव डाला है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक सलाहकार मधुलिका शर्मा जी। आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अरुण जी। और आपका तो रेडियो से भी जुड़ाव रहा है, इस बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं पहले। बिल्कुल। रेडियो से मेरा बहुत ही पुराना जुड़ाव रहा है और इस समय मेरा प्रोफेशन, चूंकि मेरा स्पेशलाइजेशन साइकोलॉजी से था, तो मैं अभी मनोवैज्ञानिक सलाहकार हूँ। पूरी तरीके से मेरा इसमें जुड़ाव है। तो आमतौर पे जो एक सवाल होता है कि इस दिशा में अभिरुचि यानी मनोविज्ञान पर काम करने की अभिरुचि, क्योंकि आदमी बहुत कुछ जो दिखता है उसे तो समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन मन की जो भावनाएं हैं उसके अंदर जो बातें चलते रहती हैं, इस ओर आपका रुझान किस तरह से हुआ? ये मुझे लगता है कि ये कुछ गॉड गिफ्टेड होता है जी। और जो लोग थोड़ा सा मन से थोड़ा जुड़ते हैं और थोड़े से शायद सेंटिमेंटल थोड़े ज्यादा होते हैं, उनका कला से भी ज्यादा रुझान रहता है और साथ ही साथ मनोविज्ञान से, तो ऐसे लोग ज्यादातर साइकोलॉजी में मैंने देखा है कि कला के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। जी, जहाँ तक आपने बताया कि संवेदनाएं जब होती हैं तो फिर हमारी अभिव्यक्ति भी अच्छे से जागृत होती है और दूसरों को भी हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तरीके से समझ पाते हैं, उनके सेंटिमेंट को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और रेडियो का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि गीत संगीत का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। और जैसा शुरुआत में हमने कहा कि ये जो 2-2.5 महीने का लॉकडाउन है, इससे बढ़कर क्या है कि कोरोना का जो ये दौर है इसने आदमी के पूरे मनोविज्ञान को बहुत गहराई तक प्रभावित किया है, क्योंकि सब कुछ असामान्य सा हो गया है जो दिनचर्या होती थी। आज स्ट्रेस बिल्कुल बढ़ गया है क्योंकि पूरा लाइफ स्टाइल जो है एक तरीके से बदल गया है और लोगों की सोचने का जो तरीका था, जो नजरिया था जिंदगी के प्रति, वो भी थोड़ा सा नकारात्मक हो गया है, जिसके कारण थोड़ा स्ट्रेस जो है वो बढ़ गया है लोगों का। और इसी को लेकर के हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि आपका तो आकाशवाणी से भी जुड़ाव रहा है सक्रियता के साथ। तो गीत संगीत हमारे प्रसारण के बड़े अभिन्न अंग हैं और हमारा जो फिल्म संगीत का जो एक स्वर्णिम दौर रहा है, फिल्मी गीतों का एक से बढ़कर एक शायर हुए जिन्होंने जिंदगी के फलसफे और जीने को प्रेरक बनाने के लिए तमाम गीत संगीत की रचना की। तो कुछ ऐसे गीत संगीत के बारे में हम लोग जिक्र करें जो कि आज के दौर में व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है सकारात्मक सोच के लिए। जैसा आपने कहा कि इस दौर में लोगों की सोच थोड़ी सी निगेटिव हो गई है बंद रहने के कारण। ये बहुत सही आपने कहा। जो हमारे जो गीतकार थे जी, वो शायद जिंदगी को बहुत ही गहराई से समझे और हर स्थिति के लिए जी बहुत ही अच्छा गीत लिखा है। तो कुछ ऐसी चीजें जैसे कि आपका भी बहुत सा वक्त इन दिनों अपने इस तरह के जो व्यावसायिक यानी पेशेवर जो रुख पर आप वक्त देती होंगी वो खाली रहता होगा, तो आप किस तरह के गीत संगीत का जिक्र करना या किन गीतों का उल्लेख करना चाहेंगे ऐसे संदर्भ में जिन्हें सुनकर हमारे जो श्रोता हैं वो सकारात्मक ऊर्जा का अनुभूति कर सकें? मैं कई बार सुनती हूँ अरुण जी कि जो हमारे गीतकार थे जी, शायद उन दिनों जो पुराने गीतकार थे उस समय काउंसलिंग का उतना दौर नहीं था या बहुत पॉपुलर नहीं था। बहुत कम लोग जानते थे कि अगर हम डिप्रेशन में हैं या कोई किसी तरीके का मेंटल प्रॉब्लम है तो हम किसी साइकोलॉजिस्ट से मतलब इस फील्ड में भी कोई हम प्रोफेशनल किसी से एडवाइस ले सकते हैं, ये बहुत बाद में समझ में आई। जैसे सर्दी जुकाम बुखार होने पे, तबीयत खराब होने पे, कोई घटना दुर्घटना होने पर तो आदमी जाता है चिकित्सक के पास या इस तरह के विशेषज्ञ के पास, लेकिन मन खराब हो तो आदमी इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी भी कोई प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन उन दिनों भी लोग तो कष्ट में गुजरते थे, कभी कभी निराश हो जाते थे। तो इन गीतों ने शायद उन दिनों लोगों को बहुत ही लोगों का मनोबल ऊंचा किया है जी। और कई लोग अपने डिप्रेशन से, अपने दुख के दौर से जो है वो शायद इन गीतों को सुन करके और यकीनन निकले होंगे। जी, तो ऐसे में कौन सा अहम गीत है जो सबसे पहले आपकी नजर में आता है, याद आता है, जो गीत हम अपने श्रोताओं को भी सुनवा सकें? सबसे पहले तो ये मैं समझती हूँ कि जिंदगी का जो फलसफा है या जिंदगी के बारे में जो नजरिया जो उन्होंने पेश किया है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि कई बार लोग निराश हो जाते हैं तो निराशा में लोग हताशा में क्या करते हैं कि
ना आगे बढ़ना चाहते हैं और ना बढ़ने की हिम्मत जुटा पाते हैं। जिंदगी तो चलती है। जी जी। तो इसी पे इन्होंने एक बहुत अच्छा गीत लिखा है, ये शायद आपको याद होगा अरुण जी। मांझी चल ओ मांझी चल, तू चले तो। आपने माझी चल वाले गीत का जिक्र किया, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, आया सावन झूम के फिल्म का नाम है। और वाकई जब सब कुछ ठहरा हुआ है और ये गीत हमें बताता है कि चलना ही जिंदगी है, चलते रहने से बहुत सारे जो सकारात्मक हैं, प्रकृति है, इस तरह की जो चीजें हैं, नदी है, ताल तलैया हैं, ये हमें बहुत ही ऊर्जा देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। जब हम खुद से अकेले हो जाते हैं तो हम पर्यावरण से जुड़ जाते हैं। हाँ, ये प्रेरणा देते हैं कि जब नदियां भी चलती रहती है, चाहे कोई भी रास्ते में रुकावट आए, तो जिंदगी को इनसे प्रेरणा आदमी को लेना चाहिए। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बातचीत करें, ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं। बिल्कुल, आइए सुनते हैं। माझी चल ओ माझी चल, माझी चल ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल ओ माझी चल। तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल ओ माझी चल। तेरा जीवन नदिया की धार है, तन है नैया मन पतवार है। तेरा जीवन नदिया की धार है, तन है नैया मन पतवार है। सुन मौजों की पुकार है, थाम ले तू मस्त पवन का लहराता आंचल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल ओ माझी चल। आशाओं से नाता जोड़ दे, ये निराशा के बंधन तोड़ दे। आशाओं से नाता जोड़ दे, ये निराशा के बंधन तोड़ दे। सुन ओ माझी आज का गम तू छोड़ दे, आज तो पीछे रह गया है, सामने है कल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल ओ माझी चल। दूसरा गाना हम ये कहना चाहेंगे कि संबंध फिल्म का गीत था और इसमें प्रदीप ने लिखा था। जब इंसान कई बार होता है कि अपनों से के बीच काफी अकेलापन महसूस करता है जी, और ऐसे में उसके अंदर एक तरीका
कि इनसिक्योरिटी जब आ जाती है और उसे लगता है कि शायद सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने लिखा है चल अकेला चल अकेला चल अकेला। और इसका जैसे एक अगर हल्के मूड में कहें तो आजकल जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है, तो हालांकि ये गीत ये कहता है कि अगर आपका कोई साथ न दे, तो जैसा कि टैगोर का भी वो एकला चलो वाला गीत है, मेरे ख्याल से ये गीत उसी से प्रेरित होकर के कि चल अकेला है, लेकिन आदमी एक अपने आप में भी बहुत बड़ा यूनिट है, समाज का इकाई है, ताकतवर इकाई है, और वो चाहे तो सब कुछ बहुत कुछ बदल कर रख सकता है, ये गीत ऐसा कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश की आवाज है, संबंध फिल्म का गीत, ओपी नैयर का संगीत, मधुलिका जी सुनवा रहे हैं आपके जरिए अपने श्रोताओं को। बिल्कुल। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
और आजकल ये जो एकांत है, इसमें किस तरह से निराशा का भाव लोगों में घर कर जा रहा है? देखिए, इस समय तो मैं यही कहूंगी कि इसके पहले लोगों को अपने साथ जीने का मौका नहीं मिल रहा था। कभी अपने काम में व्यस्त हैं, कभी सोशल लोगों से मिलना जुलना, या फिर और भी कई काम। और अब तो एक वो आ गया जो अपने हाथ में मोबाइल है, तो हर कोई नेट में इतना व्यस्त रहता है कि अगर अगल बगल भी कोई परिचित बैठा हुआ है तो बहुत बार ध्यान भी नहीं जाता कि वो हमारा परिचित है, और हम अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। तो ये समय है जब आप अपने आप के साथ अपना समय बिताइए। और उसके बाद अगर बीच में आपको लगता है तो अपने लोगों का हालचाल भी लीजिए, उनसे भी बातें करिए। और बेहतर होता है कि उसी विषय पे बात मत करिए। कोरोना को ही लेकर अक्सर लोग बात करते हैं। जी। और भी जिंदगी की चीजें ऐसी हैं, हंसी खुशी का माहौल आप बना सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। और उस तरह से हम सहजता महसूस कर सकते हैं। सहजता महसूस इस तरह से भी कर सकते हैं जैसा आपने इस गीत को कहा। ये जो 2-2.5 महीने का वक्त रहा है, आपके परिचितों ने या फिर आपके जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं बतौर एक मनोवैज्ञानिक, मुख्यतः लोगों ने किस बारे में परामर्श लिया, क्या क्या चर्चा की और क्या जानना चाहा आपसे? मुख्यतः एक चीज मैं कहूंगी कि इन दिनों लोगों के घरों में जो है ना, वो तनाव का माहौल थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। जी। और ये चीजें जो होती हैं, जैसे कि खास करके जो लोग अपनों को लेकर के जो ज्यादा वरीड है, और अगर अपने जो है उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम ये हो जा रही है। जी। दूसरा प्रॉब्लम ये आ जा रहा है ज्यादातर कि बच्चे जो बाहर ही या भौतिकता में ही जो जिंदगी जीना चाहते थे, या वही उनकी जिंदगी बन गई थी, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है घर में रहना। उन्हें लग रहा है कि ये क्या जिंदगी है, घर में बैठे। बिल्कुल 2-3 तरह के हालात हैं। कुछ लोगों के तो अपने जो निकट संबंधी हैं वो दूसरे शहरों में हैं, या फंसे हैं, या नहीं भी अगर फंसे हैं अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो एक संशय की स्थिति है कि आदमी वहां कहीं संक्रमित न हो जाए, और कैसे रह रहा है, कैसे सब कुछ चल रहा है। और जो एक साथ इकट्ठे लोग हैं वो चूंकि घरों में रह रहे हैं, तो बहुत सी भावनाएं और आपस की तमाम बातें जो बातचीत नहीं हो पाती होंगी, वो अब चूंकि 24 घंटे आदमी साथ में रह रहा है तो वो बातें हो रही है, तो तनाव बिल्कुल बढ़ गया है। ऐसा कई जगह देखा गया है कि बहुत तरह संघर्ष की भी स्थितियां सामने आ रही हैं समाज में, छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो ऐसे में गीत संगीत का हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो ऐसे में कौन सा गीत आपको याद आता है जो इस तरह के हालात में व्यक्ति को अपने मुकाम पर, लक्ष्य पर और सही दिशा में ले जाने में सफल हो सकता है? देखिए, इसमें दो गाने मुझे याद आ रहे हैं। एक तो मधुबन खुशबू देता है। जी। दूसरा गाना ये है प्यार बांटते चलो। तो ये सारे गाने, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। आप घर में भी रह रहे हैं, जी। तो जब अपने बारे में सोचेंगे कि आप मुझे सपोर्ट करो तो मैं खुश रहूंगा, तो क्यों ना हम दूसरे को सपोर्ट करें, हम उससे प्यार दें। तो दूसरा इंसान भी, वो जो सोया हुआ है वो जाग जाएगा। तो मेरे हाथ में है कि हम उस वातावरण को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। जी। ठीक है, तो ये है मधुबन खुशबू देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। और फिल्म है साजन बिना सुहागन, यशुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं। और ये गीत वास्तव में मिलजुल करके, यानी कि हम एक दूसरे से मिले जुले रह करके, जुड़ करके, एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके एक दूसरे के साथ पूरे समाज को, परिवार को आगे ले जा सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। चलिए ये गीत। हाँ, प्रकृति जो आजकल वाकई जो सज संवर गई है, बहुत कुछ, प्रदूषण काफी हद तक कम है। तो एक जो प्रकृति का सजा संवरा रूप है, हालांकि गर्मियों के दिन है, लेकिन फिर भी काफी कुछ जो धूल हुआ करती थी, प्रदूषण था, पोल्यूशन था नदियों में, पेड़ पौधों में, वो इस लॉकडाउन से एक ये भी सकारात्मक चीज देखने को मिली है कि बहुत कुछ साफ सुथरा हो गया है। और लोगों ने पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता दिखाई है, लोग अपने घर में गार्डनिंग कर रहे हैं, जी। पेड़ पौधों से प्यार कर रहे हैं। तो वो भी उनके अंदर एक सोच जो है उनकी बदली। तो ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है।
जो समय है इसमें गाने बहुत ही एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं अभी जी, जी। लोगों को, दिलों को जैसे है हम्म। एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से उन्हें एक खुशियां दे रहे हैं और उनको बेहतर महसूस करवा रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं जैसे कि आप जो पॉजिटिविटी से भरते हैं। बिल्कुल, हमारा जो फिल्म संगीत के गीतों का जो इतिहास है उसमें एक से बढ़कर एक जो बड़े शायर हुए, कैफी आजमी के बहुत सारे गाने हैं। साहिल लुधियानवी ने जीवन से जुड़े हुए तमाम गीत लिखे जो कि आपको एक बल देते हैं। साहिर और रवि की जो टीम है, कई गाने, कई फिल्मों के गीत हैं जिनको कि सुन करके बहुत बल मिलता है। एक गाना है जो जीवन से लंबे हैं बंधु इस जीवन के रास्ते, ये भी काफी दर्शन से भरा गीत है। जी जी। और उसी तरीके से नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, क्या कहने, मैंने बताया। उसी तरीके से आपका समझौता गमों से कर लो, ये गाना भी है जिसको कि आप बचा सकते हैं। तो इस तरह के यानी तमाम गीत संगीत हमारे जी। हाँ, आज के जो नेचर पे है वो मुझे ये गाना बहुत ही पसंद है। वो धरती नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। बिल्कुल, रिफ्यूजी का ये गीत है। यानी जो प्रकृति है, वाकई इन चीजों के लिए तो कोई सरहदें हैं नहीं। जो भी तमाम सरहदें हैं वो मनुष्यों ने खुद अपने लिए बनाए हुए हैं। जी, प्रकृति का तो सब कुछ एक बराबर ही कुदरत ने सबको दिया है और सबको समान अधिकार से दिया है। जी जी। इसी तरीके से जो एक नफरत की जो चीज फीलिंग आती है ना, तो वो मन को जो है आप दूसरों से ज्यादा खुद को नुकसान करता है। तो ऐसे में नफरत की चीजें ना होकर के नफरत का जस्ट अपोजिट प्यार की जो भावनाएं हैं, तो एक बहुत ही प्यारा गीत बना है, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हिंदू क्या मुसलमान, सब है भाई भाई। ये गाना भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो इसमें से कुछ गीतों को हम अपने श्रोताओं को सुनवा भी रहे हैं आपसे बातचीत के दौरान, और उम्मीद है कि, और गीत संगीत की जहां तक बात है तो आकाशवाणी विविध भारती की अपनी एक समृद्ध परंपरा रही है श्रोताओं को मनोरंजन करने में और उन्हें आत्मबल प्रदान करने में। जी, और आपसे इतनी उपयोगी बातचीत हुई फिल्म संगीत को लेकर के, प्रेरक फिल्मी गीतों को लेकर के, और उम्मीद है ये बातचीत हमारे श्रोताओं को और आपके पसंद के गीत भी हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आएंगे। और मधुलिका शर्मा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं हम। नमस्कार। नमस्ते, हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत। और मूल मंत्र ये है कि वो सकारात्मक रहें, सोच को अच्छा रखें, और जीवन में बहुत कुछ इस तरह के अवसर आते हैं लेकिन हर बार संभावनाएं ही विजयी होती हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुम
इस नीले गगन में पंख पसारे। सारी धरती अपनी होती, अपने होते सारे नजारे। खुली फिजाओं में उड़ते, खुली फिजाओं में उड़ते, अपने दिलों में हम सारा प्यार समूखे। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके।